Friends, today we are going to discuss your worksheet number 2, class 9th science. Now today we are going to discuss about the solutions. What are solutions? Solutions are actually the homogeneous mixture of two or more substances. Likewise sugar solution. Homogeneous mixture हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जिसके अंदर हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा. दैट इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. बराबर मात्रा में, जैसे कि अगर आपने पानी में चीनी मिलाई और अगर उसको प्रॉपरली घोल दिया तो आप जब पानी को पियोगे तो उसमें आपको हर घूंट के अंदर, हर सिप के अंदर बराबर मिठास आएगी. दैट इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. Likewise, tincture iodine can be made, aerated drinks can be made, brass. All these are the example of homogeneous mixture. Now there are two parts of solution. One is solute and another is solvent. Solvent is the part of the solution in which solute is dissolved. Likewise, if we say we are making a sugar solution, then water will be the solvent and sugar will be the solute. The part which is taken is lesser amount, that is sugar, is known as solute, and the part which is taken in higher amount is known as solvent. जिस चीज़ को कम मात्रा में लिया जाता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं और जिसको अधिक मात्रा में लिया जाता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. To make an ORS solution, small amount of sugar and salts are dissolved in water, and this addition amount of water is more to solvent, and salt and sugar are less, so they are solute. तो एक ORS का घोल बनाने के लिए हमने थोड़ी सी मात्रा में शुगर ली, थोड़ा सा सॉल्ट लिया, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई? सोल्यूट हो गई. और ज़्यादा मात्रा में हमने क्या लिया? पानी लिया, तो ये चीज़ क्या हो गई? आपकी सॉल्वेंट हो गई. एंड कंबाइन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट्स मेक ए सॉल्यूशन. नाउ जनरली solution is considered as a liquid substance in which solids, liquid और gases are dissolved. ज़्यादातर क्या होता है कि सॉल्यूशन को हम ये मान लेते हैं लिक्विड है और उसके अंदर कोई भी सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़, लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ या गैसेस कोई फॉर्म में कोई भी चीज़ डिसोल्व की है. लेकिन नेचर के अंदर जो है लिक्विड सॉल्यूशंस देयर एग्जिस्ट इन सॉलिड सॉल्यूशन ऑल्सो. लाइकवाइज अगर अलॉयज़ की बात करें तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. एंड गैस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एयर उसका एग्जाम्पल है. सो नॉट ओनली लिक्विड सॉल्यूशंस आर देयर आर ऑल्सो सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पहली पॉइंट तो हमारा यही है, सॉल्यूशंस क्या है? दे आर होमोजीनियस, दे आर स्टेबल इन नेचर. स्टेबल इन नेचर का मतलब क्या है? आपने चीनी और पानी का घोल बना दिया, उसको रख दिया, तो ऐसा नहीं है कि जो है थोड़े टाइम बाद चीनी नीचे आके सेटल हो जाएगी. द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर सो स्मॉल. कितना स्मॉल होता है? 1 नैनोमीटर के बराबर. तो हम उसको जो है आंखों से देख नहीं सकते. वी रिक्वायर माइक्रोस्कोप. ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि आप एक चीनी के घोल वाले गिलास के अंदर से अगर यहाँ से टॉर्च की रोशनी मारोगे तो अंदर जो है आपको इसका पाथ नज़र नहीं आएगा. अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट. द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन. और अगर हम इसको जो है फिल्टर करें, छानक विधि के द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा अलग करना चाहें तो भी हम चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते. तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी. अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सॉल्यूशन, स्टेट विद एग्जांपल. तो आपको जो है यहाँ से लिखना है सॉल्यूशन. इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, टिंक्चर आयोडीन, एरेटेटिंग्स. डिफाइन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो आप यहाँ से लिखेंगे सोल्यूट इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन टेकन इन लेसर अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन टेकन इन लार्ज अमाउंट. एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. Question number 3 we'll see. Below given are some examples of solution. Identify solute and solvent from them. Also mention whether they are solid, liquid or gaseous. So what is air? So air is having gaseous solution. Now in the air solute are different gases and the solvent is, you can say, nitrogen, because nitrogen is in the maximum part. Now when we say milk, it is liquid solution. water when we say, so below are, इसमें हमें ये बताना है कि वाटर के अंदर जो है, तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. सो वी कैन से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज़ इन हायर अमाउंट. सो हेयर इट इज़ ऑक्सीजन इज इन हायर अमाउंट, वी कैन से इट इज़ सॉल्वेंट and hydrogen is solute. Pepsi, you can say, so carbon dioxide is there in Pepsi, so this is solute and water is solvent in this. Humid air, so when we say humid air, that means it is also having water in it, so here the water will become solute and air will become solvent. Sea water,
सी वाटर के अंदर जो है सॉल्ट्स जो होते हैं वो सोल्यूट होंगे, वाटर जो है सॉल्वेंट हो जाएगा। पोल्यूटेंट्स इन एयर जो है, तो पोल्यूटेंट्स जो है वो सोल्यूट हो जाएंगे और एयर जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। और आपको ये बताना है वेदर ऑल्सो मेंशन दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो यू कैन राइट एयर गैस, मिल्क लिक्विड, वाटर लिक्विड, पेप्सी लिक्विड, ह्यूमिड एयर gas, sea water liquid, pollutants in air gas. Write the properties of solution. You can write from here. Solutions are homogeneous, they are stable in nature. The size of the particle in solution जो अभी हमने डिस्कस किया था. What is liquid solution? Explain with an example. So liquid solution, fifth answer is generally solution is considered as liquid substance in which solid, liquid और gases are dissolved. Example जो है आप कोई भी दे सकते हैं. इसके अंदर हमने शुगर और वाटर वाला एग्जाम्पल जो लिया था वो भी दे सकते हैं. When we dissolve sugar in water, it will become liquid solution. So hope you like the explanation of works.